नमस्कार मित्रों, जय सिया राम मित्रों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया कि देश विदेश की क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, कैसा रहेगा। तब मुझे ध्यान आया कि इस बार मैं नव संवत्सर के फलों को नहीं कह पाया था। कुछ उलझने रहीं, अस्वस्थ भी रहे और कुछ विकट परिस्थितियों से घिरे रहे कि जिसके कारण इस बार नव संवत्सर के फल मैं नहीं बता पाया। तो आज मैंने सोचा कि संक्षेप में आप लोगों से इस विषय पे ही चर्चा करूं। मित्रों, इस बार जो नव संवत्सर 2078 है, तो मालूम है कि 13 अप्रैल 2021 से सनातनी वर्ष शुरू हो चुका है। नव संवत्सर है 2078। तो इस बार जो संवत्सर है वह राक्षस नाम का संवत्सर लग रहा है। हालांकि ये 90 वर्ष के बाद इस तरह की घटना दोबारा से घटित हो रही है, जब एक संवत्सर जिसे आना था, जैसे इस बार आनंद संवत्सर लगना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आनंद संवत्सर न आकर के राक्षस नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। ऐसा ही 90 वर्ष पूर्व भी हुआ था। तो वे कुछ हैं, कारण हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं बात सीधे सीधे करूंगा संवत्सर पर। इस वर्ष राजा और मंत्री मंगल हैं। मंगल देव सेनापति हैं, भूमिपुत्र हैं। इस तरह मंगल अपने अनुरूप कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे इस वर्ष। कृषि में लाभ होगा। मंगल वर्षेश भी हैं, तो भूमि संबंधी कार्यों में भी प्रगति होगी। इस वर्ष के जो सेनापति हैं चंद्रमा हैं। इस कारण साल भर अचानक सैन्य गतिविधियों में कभी कभी कमी तो कभी कभी बढ़ोतरी देखी जाएगी। अचानक से युद्ध भड़क उठना, तनाव होना। अभी भी आप देख ही रहे होंगे कि सीमा पर तनातनी की स्थिति है और इज़राइल फिलिस्तीनी का संघर्ष भी आप देख ही रहे हैं। इस वर्ष के वित्त मंत्री गुरु हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु अभी बहुत पावरफुल स्थिति में नहीं है। इसलिए आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से तो ठीक रहेंगी, लेकिन नवंबर के बाद इनमें तेजी आएगी, अच्छी होंगी और कुछ अच्छी आर्थिक नीतियां जनता को लाभान्वित भी करेंगी। नवंबर के बाद गुरु प्रभावशाली होंगे और तब धर्म, कर्म, शिक्षा आदि में वृद्धि देखी जाएगी। स्थितियां ज़्यादा सुखकर होंगी। नवंबर तक धार्मिक उन्माद अधिक रहेगा। वर्षा अच्छी रहेगी इस बार। बुध के पास कृषि का चार्ज है, इसलिए उम्मीद ऐसी है कि कृषि कार्यों में प्रगति होगी, कृषि अच्छी होगी। कृषक लोगों को चाहिए कि नियमित रूप से श्री गणेश जी की आराधना करते रहें, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। जो भी दिक्कतें हैं वे उनकी दूर होंगी। मित्रों, मंगल चूंकि इस वर्ष राजा है, मंत्री है और वर्षेश है और राक्षस नाम का संवत्सर है, तो जैसा नाम वैसे ही गुण। तो निश्चित रूप से इस वर्ष तामसिक प्रवृत्तियां अधिक रहेंगी। ये पूरा वर्ष तनातनी से भरपूर रहने वाला है। संघर्ष, वाद विवाद, युद्ध, आगजनी, उन्माद की आशंका भरपूर रहेगी। सरकार के सामने भी बड़ी विकट परिस्थितियां खड़ी होंगी। निर्णय लेने में दिक्कत होगी, लेकिन सितंबर के बाद ऐसी प्रबल उम्मीद है कि सरकार कुछ कठोर निर्णय ले। जनता की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली, खासकर नवंबर तक। क्रोध, अशांति, तनाव, वाद विवाद और चोरी डकैती, ये सब जो घटनाएं हैं वे बढ़ेंगी। हाँ, नवंबर के बाद जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। धर्म कर्म के प्रति सोशल सर्विसेज में रुचि बढ़ेगी।
शिक्षा की स्थिति में भी सुधार होगा। ये मित्रों जो संवत्सर है, एक तो बात मैं पहले ये बता दूं, कुल 60 संवत्सर होते हैं। 20 संवत्सर ब्रह्मा जी के, 20 विष्णु जी के और 20 शंकर जी से संबंधित होते हैं। तो ये जो संवत्सर है ये भगवान रुद्र यानी शंकर से संबंधित है। राक्षस संवत्सर के प्रभाव से, जैसा मैंने बताया कि तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। राजा और मंत्री मंगल हैं, जिनकी प्रवृत्ति भी क्रूर है, उग्र है, इसलिए क्रूरता, उग्रता, उन्माद, विवाद भी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मंगल का प्रभाव ही सर्वाधिक है। आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी घटनाएं बढ़ने वाली हैं। हालांकि साथ साथ सेना, पुलिस, तकनीकी कार्यों का, यंत्रों का, मशीनरी का प्रभाव भी बढ़ेगा। केंद्र व राज्य सरकारों में परस्पर खींचातानी भी देखने को मिलेगी। तो इस वर्ष ये बात भी आप लोग ध्यान रखें कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। भूस्खलन, मौसम की मार, भूकंप आदि की घटनाएं भी संभावित हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जन धन की हानि होगी। इस वर्ष तामसिक और सात्विक शक्तियों के मध्य संघर्ष भी देखा जा सकता है, और इस संघर्ष में थोड़ी बहुत अशांति का सामना तो जनता को करना पड़ेगा और जनता त्रस्त भी रहेगी। नवंबर के बाद जब गुरु मजबूत होंगे तो सात्विक शक्तियाँ थोड़ी मजबूत होंगी। वैसे भी शनि जो अभी मकर राशि में है, न्याय तो करेंगे ही। दोषियों, अपराधियों और गलत काम करने वालों की शामत तो आनी ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक थोड़े शांत दिख रहे हैं, बहुत जल्दी ही नए रूप में प्रकट होंगे और अधिक क्रियाशील व प्रभावी भूमिका में नजर आएंगे। मोदी जी की कुंडली पर एक बार मैं फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा, बहुत जल्द चर्चा करूंगा, और इस पर मैं एक वीडियो जल्द ही रिलीज़ करूंगा। तो मित्रों, ये जो संवत्सर है राक्षस नाम का, इसमें राक्षसी वृत्तियाँ, तामसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। रोग, ऋण, शत्रु बढ़ेंगे। जनता में थोड़ा भय का वातावरण रहेगा, गलत कार्यों में वृद्धि होगी, परंतु आसुरी शक्तियों का जबरदस्त प्रतिकार भी होगा, क्योंकि मंगल जो कि राजा हैं, मंत्री हैं, उनका प्रभाव सर्वाधिक है, इसलिए उनका प्रतिकार भी होगा। इस वर्ष शुक्र सशेष हैं, इसलिए वर्षा अच्छी होगी, फल फूल अधिक होंगे। राक्षस संवत्सर मित्रों 1962 में भी लगा था, और तब भी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति, विप्लव की स्थिति देखी गई थी। तो जैसा नाम वैसे गुण। तो आप अभी भी देख ही रहे होंगे कि इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष ज़बरदस्त हो रहा है। बंगाल में अभी हाल ही में हिंसा देखने को मिली। आजकल में अभी तटीय क्षेत्रों में भारत के प्राकृतिक उपद्रव देखने को मिला। तो ये सब इस संवत्सर के कुछ अल्प प्रभाव हैं। अभी आगे और भी बड़ी घटनाएं घटित होने की संभावनाएं हैं। आगजनी की घटनाएं, युद्ध, उन्माद, ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस तरह से देखें तो ये वर्ष थोड़ा संवेदनशील तो रहेगा ही। बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है, और उपाय के तौर पर मैं यही कह सकता हूँ कि जब मंगल राजा और मंत्री हैं तो श्री हनुमान जी की भक्ति और आराधना की जाए, इसके बड़े ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक व आसुरी शक्तियों से हमारी रक्षा भी होगी। श्री हनुमान चालीसा का, श्री सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करें। तो मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।